नमस्ते। आज हम एक बहुत जरूरी और जटिल विषय को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अक्सर कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंजरी जैसे शब्द सुनने में आते हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है, इसे लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इन दो शब्दों में असल में फर्क क्या है? इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक हम इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ साफ समझ चुके होंगे। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक एनालॉजी से। मान लीजिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, एक कम्युनिकेशन सुपर हाईवे है। दिमाग से शरीर के हर हिस्से तक मैसेज इसी हाईवे से आते जाते हैं। अब जब कोई चोट लगती है तो वो इस हाईवे पर लगे एक रोड ब्लॉक की तरह होती है। तो जब हाईवे और रोड ब्लॉक की बात हो ही रही है, तो देखते हैं कि ये रोड ब्लॉक दो तरह के हो सकते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। और ये दो रास्ते सिर्फ चोट का टाइप नहीं बताते, बल्कि ये रिकवरी की उम्मीदों की तरफ भी एक बड़ा इशारा करते हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक कंप्लीट इंजरी मतलब एक ऐसा रोड ब्लॉक जहां हाईवे पूरी तरह से बंद है, कोई भी सिग्नल, कोई भी मैसेज आर पार नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ एक इनकम्प्लीट इंजरी में समझिए हाईवे की कुछ लेन अभी भी खुली हैं, जहां से थोड़े बहुत सिग्नल गुजर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस कंप्लीट रोड ब्लॉक को जरा और करीब से देखते हैं। इसका असल में मतलब क्या होता है? मेडिकल भाषा में कंप्लीट इंजरी का मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से, जिन्हें सैक्रल सेगमेंट्स यानी S4-S5 कहते हैं, उनमें महसूस करने की शक्ति मतलब सेंसेशन और हिलने डुलने की क्षमता मतलब मोटर फंक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि चोट जिस लेवल पर लगी है उसके नीचे महसूस करने की और अपनी मर्जी से हिलने डुलने की दोनों क्षमताएं पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये एक टोटल लॉस है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को पीठ के बीच के हिस्से यानी T10 लेवल पर एक कंप्लीट इंजरी होती है। इसका मतलब होगा कि उस लेवल के नीचे कोई भी मूवमेंट या सेंसेशन नहीं होगा। इसका सीधा असर पैरों पर और पेट के निचले हिस्सों पर पड़ेगा। और क्योंकि ये एक कंप्लीट रोड ब्लॉक है, चोट के नीचे फंक्शन की रिकवरी की गुंजाइश आमतौर पर बहुत ही कम होती है। अच्छा, तो ये तो हुई कंप्लीट इंजरी की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी इनकम्प्लीट इंजरी। ये रास्ता काफ़ी अलग है और इसमें बहुत ज़्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी परिभाषा कंप्लीट इंजरी के ठीक उलट है। इनकम्प्लीट इंजरी में चोट के लेवल के नीचे थोड़ा बहुत सेंसेशन या मोटर फंक्शन बचा रहता है, और यही थोड़ा बहुत फंक्शन चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, उम्मीद की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। अब यह बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कुछ फंक्शंस एक बहुत बड़ा टर्म है। हर इनकम्प्लीट इंजरी एक जैसी नहीं होती। किसी में हो सकता है सिर्फ हल्का सा एहसास बचा हो, तो किसी में थोड़ा बहुत मूवमेंट भी मुमकिन हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को गर्दन के पास C6 लेवल पर इनकम्प्लीट इंजरी हुई है, तो हो सकता है कि उनके हाथों में थोड़ा बहुत मूवमेंट बाकी हो या उंगलियों में कुछ महसूस हो पाए। ये कंप्लीट इंजरी में बिल्कुल भी संभव नहीं होता। मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इनकम्प्लीट इंजरी को भी आगे कई तरह के सिंड्रोम में बांटा जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है, जैसे एंटीरियर कॉर्ड, सेंट्रल कॉर्ड या ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम। हर एक का असर और रिकवरी का रास्ता बिल्कुल अलग अलग होता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं और इन दोनों के बीच के सबसे ज़रूरी फ़र्क को एक बार फिर से साफ करते हैं। तो ये है वो सबसे बड़ी और अहम बात। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब चोट के लेवल के नीचे ज़ीरो फंक्शन, ज़ीरो सेंसेशन। और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मतलब है चोट के लेवल के नीचे कुछ न कुछ फंक्शन या सेंसेशन का बाकी रहना। और ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, यही वो बुनियादी फ़र्क है जो किसी भी चोट के असर, इलाज की दिशा और रिकवरी की पूरी कहानी को समझने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और आखिर में एक सवाल,
ये जानना कि कम्युनिकेशन हाईवे पूरी तरह से बंद है या फिर कुछ लेनें अभी भी खुली हैं, ये मौलिक अंतर किसी इंसान की रिकवरी और रिहैबिलिटेशन की पूरी यात्रा को आखिर कैसे एक नया आकार देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विषय की गहराई में सोचने पर मजबूर करता है।